तो आज है विशेष प्रोग्राम जो हमने ऑर्गेनाइज करवाया गया है। हमारे साथ में प्रभु जी हैं, केतन प्रभु जी द्वारा। तो हाउस प्रोग्राम का मतलब है गृह प्रवेश। तो मेनली ये प्रभु जी का घर है, तो ये गृह प्रवेश है, एक तरह से गृह प्रवेश का प्रोग्राम है। तो गृह प्रवेश में कुछ जरूरी बातें होनी चाहिए कि गृह प्रवेश तो हो गया, मगर उसके बाद क्या करना है और कैसे करना चाहिए। तो जैसे प्रभु जी ने तो बहुत सुंदर यहाँ पे ऑल्टर रखा है, आप देख सकते हैं भगवान का यहाँ पे ऑल्टर भी रखाया गया है। ऑनलाइन वाले भक्त भी देख सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रभु जी ने किस तरीके से ऑल्टर को सेटअप किया है। तो ये प्रभु जी के राधा रमन जी का विग्रह है और यहाँ पे गुरु परंपरा भी रखी है। तो बहुत सुंदर तरीके से इनका श्रृंगार करा है प्रभु जी ने। श्री राधा रमन की जय। ठीक है, तो सबसे पहले घर में बताया जाता है, जब घर में आते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए घर में, पहले एंटर होने से पहले किसको पहले आना चाहिए घर में? भगवान को। तो अगर हम कहीं पे आते हैं, कहीं घर पे रहते हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? हर्ष प्रभु जी आप भी सुन लीजिए, ठीक है, आवाज तो ठीक आ रही होगी। हाँ, कोई लिख देगा अगर जैसा भी होगा। तो अगर जिस घर में क्या कहते हैं, घर को क्या कहते हैं हिंदी में? गृह, घर, भवन। भवन बोलते हैं ना। तो भवन का मतलब है जहां पे भगवान का वास हो, ऐसा ही है ना। अगर भवन में से भ हटा दो तो क्या बचेगा? और वन में कौन रहता है? और जानवर क्या करते हैं? जानवर लड़ते हैं। तो जहां पे भगवान नहीं है वहां पे लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं, है ना। ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसे करके। तो ये प्रभु जी की खास बात है कि प्रभु जी ने इसे भवन बनाया है। प्रभु जी ने अपने आप को पहले यहाँ पे आए नहीं, पहले भगवान को लाए और साथ में उनके रहे। यहाँ पे 4-5 दिन प्रभु जी यहाँ पे रहे, ताकि वो देखना चाहते थे सब कुछ अरेंजमेंट अच्छे से हो सके। तो ये स्पेशलिटी होती है। इससे पता चलता है कि भवन तभी बनेगा जब वहां पे भगवान हो। भगवान के बिना तो वन है। भगवान हो, भक्त हो, हरि नाम हो, गीता हो, कुछ तो हो, मगर जहां भगवान ही नहीं है वो क्या कहलाएगा? वन। और वन में तो पशु ही रहते हैं। वन में वहां पे भगवान नहीं है, वहां पे केवल जानवर होते हैं। और जानवर क्या करते हैं? लड़ते हैं। देखा है कभी कुत्तों को? ओ ऐसे करके भागते हुए आते हैं। तो वन में केवल लोग लड़ाई करते हैं। तो अब हम स्पेशलिटी बताएंगे कि जैसे आप घर में एंटर कर जाते हैं, तो घर में आने के बाद कुछ स्पेशल नियम भी होते हैं, करने चाहिए। एक गृहस्थ को नियम फॉलो करने चाहिए कि किस प्रकार से उसको अपने घर को सजाना चाहिए, किस प्रकार से अपने घर का देखभाल करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना चाहिए। तो ये आज हम जानेंगे। और किससे जानेंगे? इसमें आता है भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या से। आप सब सुनना चाहते हैं श्री कृष्ण की दिनचर्या? कृष्ण की दिनचर्या सुनना चाहते हैं? सामने ठाकुर जी हैं, उनकी दिनचर्या नहीं सुनेंगे आप? तो अगर हमारे पास भगवान है, हम किसी को आइडियल मानते हैं अपना, हम ये मानते हैं कि हम इनको फॉलो करते हैं। तो अगर हम कृष्ण भक्त हैं, हम बोलते हैं हम कृष्ण को फॉलो करते हैं, तो जानना चाहिए कृष्ण की दिनचर्या क्या है, डेली रूटीन क्या है भगवान का। तो भागवतम का एक चैप्टर है 10th कैंटो 70 नंबर चैप्टर, 10वां स्कंद 70वां अध्याय, उसका नाम ही यही है भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या, डेली रूटीन। भगवान का डेली रूटीन बताया जा रहा है। वैसे तो बताया जाता है कि भगवान के पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है। भगवान को कुछ करने की जरूरत है क्या? सब कुछ हो सकता है। भगवान अपने आप में कैसे हैं? पूर्ण है। भगवान को कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सोचें कि भगवान बीमार हो जाते हैं, है ना। भगवान सोचें कि अरे भगवान तो कैसे होते हैं ना, इनके तो काम नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इनकी तो डेथ हो जाती है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, जैसे राम भगवान के लिए बारे में बोला कि अरे बड़ी दुख की बात है ना, घर का कितना कलेश होता है। देखो घर घर के पीछे, घर घर में लड़ाई है। पहले बेचारे भगवान राम थे, पैदा हुए, 4 भाई हो गए, 4 भाई होने के बाद 4 में से 2 बेचारे वनवास चले गए, दूसरा भाई भी चले गया। वाइफ भी बोली चलो जंगल को चलते हैं, 14 साल वन में काटे, फिर वापस आए, बेचारा अर्थक्वेक आया, वाइफ ने कहा कि अरे मैं तो जा रही हूँ धरती के अंदर, और भगवान राम बेचारे परेशान हो गए, बोलते चलो मैं सरयू नदी के पास जाके सुसाइड कर लेता हूँ। ऐसे लोग कहते हैं कि परेशान होते हैं ना, भगवान को भी तो कितने कार्यों में बंधना पड़ता है, मगर भगवान किसी के कार्यों में बंधते नहीं है। अगर बंध जाए तो भगवान कैसे? भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। भगवान का एक ऐश्वर्य है सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली है। जैसे हम अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह का मतलब है सबसे शक्तिशाली जो है वो है अल्लाह। आवाज क्लियर है ऑनलाइन यूट्यूब जूम में? तो सबसे सर्वशक्तिशाली कौन है? अल्लाह। ऐसे ही भगवान का एक ऐश्वर्य है
उसका नाम क्या है? सर्वशक्तिमान। 6 में से एक ऐश्वर्य है। तो जो सर्वशक्तिमान है, क्या वो बीमार पड़ सकता है? क्या मर सकता है? ऐसा हो सकता है कि अरे भगवान बेचारे मर गए, सुसाइड कर लिया, हार्ट ब्रेक हो गया। अरे जिनका बताया जाता है फेम, भगवान का एक ऐश्वर्य फेम, सबसे ज्यादा फेम। आजकल के एक बॉलीवुड एक्टर को थोड़ा सा फेम मिल जाता है, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर को, तो लोग उसकी मूवी देखते हैं। आज का अलग बात है, अब तो मूवी का नाम भी जानवरों पे रखा जाता है, मूवी का नाम ही एनिमल। खुद ही बता रहे हैं, हम भी एनिमल, ये भी एनिमल, जो देख रहा है वो भी एनिमल, मैं भी एनिमल, और पिक्चर का नाम भी एनिमल। देखते रहो, सब जानवर। और क्या है, स्टाइल भी देखा करो उनका। जानवरों का स्टाइल कैसा होता है? बाल बढ़ाना, है ना, यूं ऐसे करके बांध लेना, जटाएं धारण कर लेना, तो पूरा एनिमल लुक ही है। तो वो भी एनिमल, या एनिमल ही दर्शा रहा है। और सोसाइटी क्या बन रही है? एनिमल, क्योंकि देख भी वही रही है, जैसा देखोगे वैसा मन बनेगा। तो भगवान कृष्ण के पास करने के लिए बताया जाता है, हमारे वेद पुराण शास्त्र में ऐसे कोई कार्य नहीं है, मगर फिर भी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अनेकों अनेक कार्य करते हैं। तो इसमें बताया जाता है, भगवान के कार्य जितने भी होते हैं ना, ये अपने आप में यूनिक है, इसको कोई कर नहीं सकता। अगर आप देखो, भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108। तो भगवान का जीवन जो है, अनुसरण तो कर सकते हैं, फॉलो तो कर सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, डेली लाइफ को निभाया। जैसे हम यहाँ पे आए, गृह प्रवेश हुआ, तो गृह प्रवेश के बाद अब डेली रूटीन को कैसे चलाना चाहिए, मगर हम अनुकरण नहीं कर सकते। आप रख सकते हो 16,108 बीवी, कौन रख सकता है 16,108 बीवी? 16,107, 16,107, 6, 16,105, 16,000, 15,000, 1,000, 2, 1, 0, एक भी नहीं रख सकते। सोचो, तो हम सोचते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे। तो कई लोग कहते हैं ना, ऐसे मंत्र भी होते हैं, सो अहम, मैं ही भगवान हूं, है ना, जपते हैं अपने आप ऐसे करके, सो हम, मैं ही भगवान हूं। कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान के जो कार्य है ना, वो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि अगर वो अपने आप में भगवान बन जाए तो कैसे भगवान है? एक बारी प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके पास, बोलता मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। तो प्रभुपाद जी कहते, जाओ इनके लिए 56 भोग लाओ। तो उनके लिए लाया गया 56 भोग, और लाओ और लाओ। क्योंकि द्वारका में, द्वारका जो नगरी है आज के समय, द्वारका गुजरात में, वहां भगवान के 16,108 महल है। 16,108 महल में हर महल में 56 भोग लगता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हर महल को 56 भोग को 16,108 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना गुणा कर लो, इनको इतना इनको खिलाओ। कह रहे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खा सकता। अरे बड़े, तुम तो कह रहे थे तुम भगवान हो, क्योंकि भगवान तो कुछ भी खा सकते हैं ना, तो खाओ। तो फिर बात कट गई। इससे ही पता चल जाता है, आपको किसी को बोले मैं भगवान हूं, बोलो चलो एक काम करो, ये प्रभु जी का है, सुपर टेक का टावर है, यहां से कूद के दिखाओ। कूद सकते हैं, और क्या। भगवान कृष्ण ने तो जरासंध से जब भाग रहे थे, तो जरा यहां से कूदे थे भगवान, भगवान ऊंचाई से कूद रहे थे, जबकि भगवान को भागने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी भगवान दर्शा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो आप भी तो कूदो, आप कह रहे हो मैं भगवान हूं। तो बताया जाता है कि भगवान का जो 16,108 रानियां थी, हर महल में एक एक रानी के साथ अपना एक रूप को विस्तार करके रखते थे। जितनी रानियां उतने ही कृष्ण। ऐसा नहीं कि रानी केवल एक, या 16,108 रानी और कृष्ण अकेले। आप इमेजिन करके देखो, एक वाइफ को टाइम देने में कितना टाइम लगता है? मानते नहीं मानते? घंटे तो 24 ही होते हैं। अगर 24 घंटे में बोला जाए आपको 16,108 रानियों का देखभाल करनी है, कैसे करोगे, कैसे टाइम दोगे? अरे तुम तो मेरे नहीं होके रह गए, उनके पास चले गए, बड़े रुक्मणी के हो गए तुम। सत्याभामा कहेगी बड़े रुक्मणी के हो गए, रुक्मणी कहेगी बड़े सत्याभामा के हो गए तुम, है ना। इस तरीके से लड़ाई चलती रहेगी, अरे तुम तो इसके हो गए, इसके हो गए। मगर भगवान के अगर ऐसा हो रहा होता तो सारी रानियों में झगड़ा चल रहा होता। पर आपने कभी सुना द्वारका में रानियों के बीच झगड़ा, महासंग्राम, रानियों के बीच 16,108 रानियों का महासंग्राम, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा? उसमें आपने कभी सुना है? भगवान के एक एक रानी से 10-10 पुत्र थे। 16,108 इंटू 10, एक एक रानी से 10 पुत्र, कर लो कितना हुआ? 1,68,000, 68,000, 16,108, 1,61,080, 16,000, हाँ 800, जो भी है। तो आप लगा के देखो, इतने सारी रबत, आप इतने पुत्र कर सकते हो क्या? अरे एक जान निकाल देता है, एक जान निकाल देगा आपकी। आप देखना, बताया जाता है
कि जो पुत्र होता है, पुत्र का मतलब होता है जो पू नामक नरक से तार दे। कई प्रकार के नरक होते हैं, उनमें से एक नरक है पू नामक नरक। तो अब वहां से जो तार दे वो पुत्र कहलाता है। एक होता है जिसका क्या कहते हैं बेटा, बेटा यानी जो बंटवारा कर दे, घर का बंटवारा करने वाला बेटा। और लड़का होता है, घर का लड़का बोलते ना, अरे मेरा लड़का है, मेरा लाडला है। तो लड़का मतलब जो घर में लड़ाई कराता है वो लड़का। तो आप देख लो क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं ना तो हम पुत्र हैं ना हम क्या है, या तो हम बेटा है या लड़का है। और उससे भी नीचे की कैटेगरी है हम पुत्र नहीं है, मूत्र समान है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे फॉलो। जैसे क्या होता है, आता है बेटा और चला भी जाता है घर छोड़ के, ऐसे ही मूत्र आता है चला भी जाता है। प्रभुपाद जी ऐसे एग्जाम्पल देते थे भयानक, तो लोग छोड़ जाते थे क्लास को। पर ये सच बात है। तो जहां भगवान नहीं है, भक्ति नहीं है, वो घर वैसे ही है, क्या है वो वन ही कहलाएगा वो। तो इसलिए भगवान की दिनचर्या को जानना और उसको समझना चाहिए कि भगवान खुद अपना दिखा रहे हैं कि मुझे हालांकि कोई चीज बांधती नहीं है मगर फिर भी मैं कार्य करता हूं। यही भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि उनके लिए कोई कार्य करने योग्य नहीं है, मगर खुद अपने एग्जाम्पल से सेटअप करते हैं कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। हालांकि भगवान को कोई कर्म नहीं बांधता। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ना मैं कर्माणि लिम्पति, है ना मैं कर्म फल से नहीं बनता, मुझे कोई कर्म नहीं बांध सकता, भगवान गीता में कह रहे हैं। मगर फिर भी अगर भगवान कहते, आप बोल सकते हो कि मुझे कोई कर्म नहीं बांधता, ऐसे बोल सकते हो? कोई नहीं बोल सकता। तो भगवान ने हर महल में एक एक रूप में विस्तार करके, जितने शक्तिशाली रुक्मणी के महल में है उतने शक्तिशाली सत्यभामा के उसमें, जितने सुंदर रुक्मणी के महल में है उतने ही बाकी 16,107 रानियों के साथ सुंदर लगते थे। ऐसा नहीं था कि केवल एक ही महल के कृष्ण सुंदर थे, बाकी महल के कृष्ण सुंदर नहीं थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बताते हैं कि हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। आप कृष्ण को कॉपी नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आप उनसे सीख सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते। जैसे भगवान राम थे, भगवान राम वन गए, लोग कहते हैं बेचारा कितना कष्ट सहना, 14 साल बेचारे जंगल में रहे, बहुत ही, है ना, सो सैड, कितनी टफ लाइफ थी 14 साल। भगवान के बारे में बताया जाता है त्रेता युग में उम्र होती थी 10,000 साल, और भगवान राम कितने साल जिए हैं? 11,000। कई जगह वाल्मीकि रामायण में 13,000, कहीं 11,000 लिखा है। सोचो 10,000 प्लस जिए हैं। इतने साल जीने के बाद भी भगवान राम की कभी देखी आपने दाढ़ी वाइट हो गई, मूछ का बाल वाइट हो गया, या बोल रहे हैं अरे रुक जाओ अभी हेयर डाई करा के आ रहा हूं, ऐसे कभी देखा है? हेयर डाई वाला कंसेप्ट वहां पे नहीं। इससे ही पता चलता है भगवान है। भगवान इतने साल राज्य करने के बाद भी कभी बूढ़े नहीं हुए। कभी कृष्ण देखे हैं, कृष्ण के द्वारका में हर रानी से 10 पुत्र थे, और आगे उनकी भी कई जनरेशन थी। आप पढ़ोगे ना जब, उसमें पूरी वंशावली है, विष्णु वंश पूरा दिया हुआ है डिटेल में चार्ट भागवतम में, तो आप उसमें जानोगे इतना बड़ा चार्ट है, इतनी बड़ी फैमिली थी कृष्ण की द्वारका में, करोड़ों करोड़ लोग, मगर कृष्ण कभी बूढ़े नहीं दिखते थे। और जो उनके जितने भी पुत्र थे, पौत्र थे, वो भी उतने ही सुंदर थे। कोई ऐसा नहीं था कि हाथ पैर में दर्द है। भगवान जहां रहते हैं वहां पे ना तो युद्ध होते हैं ना उनके हाथ पैर में दर्द होता है। युद्ध होते भी हैं तो भगवान बाहर से ही निपटा देते हैं। आगे बताया जाता है कि जब भी भगवान विश्राम करते थे तो सूर्योदय से 3 घंटे पूर्व उठ जाते थे। कौन कौन उठता है सूर्योदय से 3 घंटे पहले? सूर्योदय से 3 घंटे पहले ऑनलाइन जूम वाले भक्त, सूर्योदय से 3 घंटे पहले प्रभु जी उठते हैं हमारे साथ सूर्योदय से 3 घंटे पहले। तो बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय मुर्गे की आवाज आती थी। कैसे आती थी? तो ये आज का कंसेप्ट नहीं है पिक्चरों का, ये सब चुराया गया है भागवत से। इसमें भी लिखा है कैसे उठते थे, मुर्गी के कुकुड़ू से सुनते थे। अलार्म नहीं था, नेचुरली मुर्गा जो होता था ब्रह्म मुहूर्त में कुकुड़ू को, आपने देखा पिक्चर में आवाज आती थी, फिर वो उठ जाते थे। नेचुरल अलार्म, गांव में भी होता था अलार्म। अब तो लोग शहर के आ गए, पर जो लोग गांव में रहे उनको पता था। ऐसे ही भगवान भी ये दिखा रहे हैं कि अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुर्गा होता था। अब क्या होता है, अब तो बेचारे लोग होते हैं ना बिल्कुल पैक कर देते हैं, मुर्गा है नहीं, मुर्गे बेचारे अंदर बंद हो रखा है, उसको पंख फैलाने की भी जगह नहीं मिल रही। एक ही बार वो करता है कट 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 पका पका, एक बार में उसको काट देते हैं लोग, झटका लो हलाल, बेचारा मुर्गा तड़प रहा है। पहले मुर्गों को अलार्म क्लॉक की तरह यूज कर रहे थे, अब कैसे यूज कर रहे हैं? अब फूड के लिए, पेट के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या इनको क्या मिलेगी? सदगति दुर्गति, दुर्गति नरक ही तो जाएगा। आपने एक मुर्गे को मार डाला, एक जीव आत्मा के शरीर को छीन लिया,
आपको क्या करेगा? दुआएं देगा, बददुआएं देगा? बददुआएं देगा, कहेगा मुझे मार के खा गया, अच्छा खासा मैं चल रहा था, मैं तो, मेरे को क्या पता था मुझे पिंजरे में डाल के ले जाके मार डालेगा आज। ऐसे होता है। तो बददुआएं देगा। आपको कोई मारे, इधर आपकी गर्दन पकड़े और यूं ऐसे करके चाकू लगाना शुरू कर दे, बोले आज तेरा हलाल का टाइम है, आज तेरा झटके का टाइम है, उसकी क्या गलती थी? ऐसे ही लोग मूर्ख समाज में जी रहे हैं। तो भगवान कृष्ण सूर्योदय से 3 घंटे पहले, यही प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो नहीं उठ सकते, कोशिश करनी चाहिए कि अपनी साइकिल को ऐसे लग रखो ताकि उठ जाए। वो भी नहीं हो सकता तो जब उठो उस समय भगवान के दर्शन करो। वो भी नहीं हो सकता तो कुछ तो करो, चैंटिंग तो करो। कलयुग में कोई कुछ नहीं कर सकता तो हरि नाम तो ले सकता है। कहीं भी नहीं, आपको अपने घर बैठ के आराम से हरि नाम जप सकते हो। और इस नाम की इतनी महत्वता है, बिना नहाए भी इसको कोई जप सकता है। गायत्री मंत्र के बारे में बताते हैं, इसको बिना नहाए नहीं जप सकते। तो कोई लोग कहते हैं गायत्री मंत्र ऊंचा हुआ ना, गायत्री मंत्र भी ऊंचा है मगर इससे भी ऊंचा हरि नाम है। जैसे ही मुर्गा प्रातः काल बोलता तो उसमें बताया जाता है कि सब समझ जाते थे कि अब समय हो चुका है उठने का। आगे आता है कि श्री कृष्ण की रानियां जितनी भी थी वो कृष्ण से इतनी आसक्त थी, आसक्ति हमारी वाली आसक्ति नहीं थी, भौतिक, कृष्ण के प्रति इतना अटैचमेंट था उनको कि उनको लगता था अभी कृष्ण मेरे साथ मेरे बेड पे सो रहे थे, अब अगर कृष्ण चले गए तो हमारा क्या होगा, हमारे को टाइम नहीं देंगे कृष्ण, अब सीधा हमें रात में टाइम मिलेगा। इस प्रकार से वो सोचा करती थी। तो हम सोचते हैं कि सोने जाने से पहले या सुबह उठ जाते हैं और ये कितना अच्छा सपना आ रहा था, अरे ठाकुर जी का सपना आ रहा था, क्या सपना टूट गया, कहते हैं अच्छा ही हुआ टूट गया, पसीने छूट जाते हैं। भगवान को देख के पसीने छूट रहे हैं, कह रहे हैं मेरी शुद्ध भक्ति रही होगी ना। अभी आपको भगवान को देख के डर लग रहा है, इसका मतलब आपकी भक्ति स्टार्ट ही नहीं हुई अभी। अभी तो आप डर के मारे कर रहे हो। जिस दिन प्रेम आ जाएगा उस दिन समझ आएगा, चाहे सपने में आए ना आए फिर भी भगवान हमारे प्रिय ही बने रहेंगे। तो बताया जाता है श्री कृष्ण की जो प्रथम पत्नी थी रुक्मणी देवी, उनको ज्ञात था कि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो क्या समय है, ध्यान लगाने का समय है। तो सुबह उठ के कृष्ण ध्यान लगाते थे। अब लोग कहेंगे अरे कृष्ण ध्यान लगाते थे, अपने पे ही ध्यान लगाते थे, चलो हम भी अपने पे ध्यान लगाए। अरे क्या लगाओगे आप, मेरा आज पेट खराब है, मेरा आज खांसी है, मुझे आज गला खराब है, क्या ये ध्यान लगाओगे? कृष्ण ये दिखाना चाह रहे हैं कि ध्यान लगाने का क्या केंद्र होना चाहिए, कृष्ण ही होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना हम ध्यान लगा रहे हैं पार्कों में, आप जाओ इतनी सोसाइटियां खुली हुई हैं, सोसाइटी है ना, क्लब्स वगैरह में क्या होता है, वहां पे ऐसे आते हैं सिखाते हैं कि बोलते हैं लंबी सांस खींचो, अब छोड़ो, अब खींचो, अब छोड़ो, कैसा लगा ध्यान? वो कहते हैं समझ तो कुछ नहीं आया बट ठीक लग रहा है, पहले से लंबी सांसें खींच के, हुआ कुछ नहीं। तो आप क्या करने कर रहे थे? आप बोल रहे हो कि मैं प्राणायाम करने गया था, आसन करने गया था, क्या करा प्राणायाम में? कुछ नहीं पता। क्या प्राणायाम से आपकी इंद्रियां कंट्रोल हुई? क्या आसन आप क्यों कर रहे थे? योग अभ्यास का करने का मतलब है इंद्रियों को कंट्रोल करना, भगवान की सेवा में लगाना। क्या फायदा हम पार्कों में जाके योगा, उसको एक्सरसाइज बोलो, योग मत बोलो, क्योंकि जो आजकल योग हो रहा है ना वो एक्सरसाइज ही है, वो योग नहीं है। योग का मतलब है खुद को भगवान से जोड़ना। जब जोड़ नहीं रहे आप, केवल वहां जा रहे हो और वहां जाके देख रहे हो वो बड़ी सुंदर है ऐसे करके, मन में गुब्बारे फूट रहे हैं, और वो भी सांस खींच रही है, मैं भी खींच रहा हूँ, और क्या बात है, आज बात हो जाए काश मेरी, ऐसे हो रहा है। तो ये क्या है? ये ध्यान योग चल रहा है, ये ध्यान योग नहीं है, पूरा का पूरा भौतिक है। तो भगवान के बारे में जानते थे कि भगवान ये दिखा रहे हैं कि सुबह उठ के किस पे ध्यान लगाना चाहिए, राधा कृष्ण पे। सुबह उठ के सबसे पहला ध्यान राधा कृष्ण पे ही होना चाहिए, या सीता राम लक्ष्मण हनुमान पे, या फिर गौर निताई पे, जगन्नाथ जी पे, नरसिंह भगवान पे, इन पे ध्यान होना चाहिए। लोग क्या सुबह सुबह टेंशन कर रहे हैं, अरे सुबह सुबह, अरे यार मेरी ना जॉब जाने वाली है, क्या करूं, बॉस का फोन था, ये ले फोन, ये ले फोन, ये ले फोन। एक दिन नहीं 30 दिन तक यही रूटीन चलता है। रोज सुबह सुबह किस चीज का टेंशन लेने, अरे यार बच्चे की फीस देनी है, अरे यार बंटी स्कूल जाएगा, बंटी की फीस देनी है, और क्या चलता रहता है, अरे यार पीटीएम है, अरे स्कूल जाना है, अरे कॉलेज जाना है। क्या चिंतन हुआ आप बताओ? चिंतन हो रहा है चिंतन। सुबह का मतलब ही यही है कि भगवान का चिंतन करना। ब्रह्म मुहूर्त में बताया जाता है हनुमान जी किसका नाम लेते हैं, राम का। और अगर कोई बोलेगा हनुमान हनुमान तो क्या वो खुश होंगे? अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई मेरा नाम ले, रजत प्रभु जी की जय, रजत प्रभु जी की जय, तो मैं माइक देखूंगा, इधर आओ, आज आपको बताता हूं माइक से, आज आपका पूरा हिसाब पूरा करें। बड़े दिन से देख रहा था आपको, आप हिसाब ढंग से नहीं अपने नियमों को फॉलो कर रहे।
हम जैसे तो ऐसे करेंगे, मगर हनुमान जी जैसे शांत रहते हैं। नहीं तो सोचो अगर एक गधा मार दे तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। सुबह उठ के सबसे पहला हमारा काम यही होना चाहिए, भगवान का चिंतन। और चिंतन कैसे होगा? चिंतन तभी होगा जब हम किसी का नाम उच्चारण बार बार करेंगे, तभी तो माइंड में आएगा। नहीं तो माइंड में तो कुछ भी चिंतन करते रहोगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं और भगवान स्वयं बताते हैं कि कलयुग में तो दोष ही दोष है, मगर इसमें खास गुण है, भागवतम में आता है, इसमें हरि नाम है। इस युग में हरि नाम लेना बहुत ही आसान है। आपको माला लेके केवल चैंट करनी है। तो जब आप घर में आ जाओ या जहां भी आप जिस घर में रह रहे हो, अगर आप चाहते हो वन से भवन बने, तो वहां पे सुबह उठ के जाप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे चैंट करना चाहिए 108 टाइम्स। एक माला करनी चाहिए, 2 माला, 3। इस्कॉन में 16 का नियम है, मगर 1 या 2 माला तो हर कोई कर सकता है। ये ज्यादा नहीं है, ये कोई भारी चीज नहीं है। ऐसा लगे कि बहुत भारी भरकम चीज है, भारी भरकम का है, तो सरल चीज है। कलयुग में भगवान की भक्ति प्राप्त करना बहुत सरल है, मगर लोग अपने आप को जान के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में डालते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने कीर्तन किया है ना, तो कीर्तन क्या है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। मगर लोग इसको मानते हैं क्या? लोग क्या कहते हैं? ये यज्ञ नहीं है जो आप कर रहे हो ना, ये तो क्या है? ये तो आप लोगों ने बता दिया, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, यही बोलते ना। तो देवानंद तो मर गए, मगर हरे कृष्णा हरे राम रह गया, उसका दम निकल गया। प्रभुपाद जी के व्यापारी शिष्य कहते हैं मारे इसको पकड़ के, है ना, आज इसको धो डालते हैं। हम तो इतना हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो उसने पूरी बेइज्जती कर डाली मंत्र की। प्रभुपाद जी कहते एक दिन इसका दम निकल जाएगा, मगर हरि नाम का दम नहीं निकलेगा। हरि हरि बोल। तो यही बात है, भगवान कभी भी नष्ट नहीं होते। आज भी देखो, भगवान का गुणगान 5000 साल बाद भी हो रहा है। 5000 साल क्या, त्रेता युग में आए, अरे त्रेता तो छोड़ो, सतयुग में भी आए, नरसिंह के रूप में, वराह के रूप में। आज भी उनका नाम लेते हैं, नहीं लेते? ऐसा कोई व्यक्ति है? अभी हम जैसे हो, कोई अपना शरीर छोड़ दे, 10 दिन बाद भी कोई याद नहीं करेगा। 10 दिन तो छोड़ो, डेड बॉडी घर पे ही पड़ी होगी ना, कोई याद नहीं करेगा। चाय की बातें करेंगे, बिस्कुट की बातें करेंगे, रिश्तेदारों की बातें करेंगे, खातिरदारी की बात करेंगे, लिफाफों की बात करेंगे। कोई करता है भगवान की चर्चा करता है? देख लो सब लोग कितने अपने होते हैं। तो ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। इस आजकल जो यज्ञ होता है, जो स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ है, ये बताया जाता है त्रेतायाम यजते मखे, भागवतम में आता है। ये त्रेता युग की विधि है। सतयुग की ध्यान, त्रेता युग की यज्ञ, द्वापर युग की विग्रह सेवा, और कलयुग की हरिनाम संकीर्तन। तो त्रेता युग में जब यज्ञ होते थे, तो विश्वामित्र मुनि बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाते थे, और अगर उसमें कोई भी चीज ऐसी डल जाए, खराब चीज डल जाए, तो यज्ञ खंडित माना जाता था। आज के समय में घी सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या आपके पास घी है? शुद्ध ताजा घी है? लोगों के पास तो अलग कंपनी के घी है, अपना कोई ब्रांड है क्या? अपना आप ताजा घी ला सकते हो? अरे गाय नहीं है, घी कहां से लाओगे? फिर यज्ञ क्यों कर रहे हो? आपने स्वाहा स्वाहा किया, घर के अंदर धुआं धुआं हो गया, है ना, मम्मी पापा खुश हो रहे हैं, अरे धुआं धुआं हो गया, पंडित जी बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे कर रहे हैं, अरे हटाओ हटाओ, जलन मच रही है, जलन मच रही है, इसको बाहर रख दो। बाहर आके बालकनी में रख देते हैं। पंडितों को 4 गाली मुंह पे पड़ रही होती है, अंदर ही अंदर बड़ा खराब था ये आदमी, आके चला गया, पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। पेरेंट्स के लिए निकल रहा होता है, क्या धुआं धुआं कर दिया घर के अंदर। पेरेंट्स बाद में सोचते हैं अरे यार काश ये ना कराते, एग्जॉस्ट होता, चिमनी होती, दीवारें काले ना होती। आपका यज्ञ सोच भी रहे हो ना, खंडित हो रहा है, सोचने से ही खंडित हो रहा है अगर आपका। और बताया जाता है कि लोहे के कुंड में यज्ञ नहीं होता, उसके लिए वेदी बनानी पड़ती है। अब आपने घर में अच्छा सा मार्बल लगाया, महंगा सा मार्बल लेके आए, जो भी है 200 स्क्वायर फीट अच्छा सा मार्बल लेके आए, उसको आप लगा रहे हो, शानदार मार्बल है, उस पर आपने पूरा वो करके यज्ञ की वेदी बना दी, गोबर और ईंटों की लेप करके वेदी बना दी। फिर क्या वो निकलेगा दाल? फिर घिसाई कराओगे, क्या होगा? यही कराते रहे बार बार, एक बार घिसाई, एक बार यज्ञ, फिर घिसाई, फिर यज्ञ, फिर घिसाई, फिर यज्ञ। प्रैक्टिकल है ये कलयुग में। पहले यज्ञ होते थे आंगन में, अब होता है घर में। पहले यज्ञ की वेदी बनाई जाती थी, अब होता है लोहे के कुंड में। पहले यज्ञ के लिए ताजा घी यूज किया जाता था, घी नहीं है, आप कहां से लाओगे घी? बाजार से जाओगे, बोलोगे ये कंपनी का दे दो, ये ब्रांड का दे दो। उस समय जो घी आता था ना, गाय का शुद्ध देसी घी होता था। कृष्ण के पास 9 लाख गाय थी, गरीब नहीं थे भगवान, मगर फिर भी भगवान ने यज्ञ की विधि नहीं अपनाई। द्वापर युग में भगवान के पास 9 लाख गाय,
सोचो जो 9 लाख गाय पाल रहा है, वो एक गाय भी अगर आप लगाओ, आज के समय में कितना प्राइस होता है गाय का। अगर आप बछड़ा लेके आओ, बोलो मुझे गाय पालनी है, 30,000, 40,000, 50,000, अलग अलग जर्सी गाय, वो गाय अलग अलग प्राइस होता है। अगर आप अपने घर में पालना चाहते हो, लेके आना चाहते हो, सोचो इसके बाद 9 लाख गाय होंगी, वो गरीब होगा। मगर फिर भी भगवान द्वापर युग में क्या कह रहे हैं, द्वापर युग में डीटी वर्शिपिंग, विग्रह सेवा की विधि थी। यज्ञ इतने बड़े बड़े नहीं किए जाते, पर फिर भी कुछ हद तक होते थे। मगर कलयुग में इन यज्ञों की जरूरत नहीं है। आप घी ताजा कहां से लाओगे? आप उसको बोल रहे हो आंखों में लग रहा है, पसीने आ रहे हैं, पानी निकल रहा है, लोग सोच रहे जल्दी जल्दी खत्म हो, पंडित जी कुछ भी बोल के जा रहे हैं, ये यज्ञ हुआ? ये तो खंडित हो गया पूरी तरह से। आज के समय में कलयुग में केवल और केवल एक ही यज्ञ है, वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। क्या हुआ? तो सबसे पहले विश्राम करके उठने के बाद कृष्ण क्या करते थे? अपना मुख, भुजाएं, चरणों को धोते थे और फिर एकदम स्वयं का ध्यान करने लगते। तो वो भगवान है, इसलिए वो ये सिखाना चाह रहे थे कि सुबह उठ के मेरा ही ध्यान करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं अपना ध्यान करो, अपने में क्या ध्यान करोगे? हमारे में तो देखने वाली चीज है। कई लोग कहते हैं मैं शीशा भी देखना पसंद नहीं करता, ऐसे ऐसे बाल करते हैं, हो गए प्रभु जी, हो गया, हो गया, ऐसे ऐसे करके बाल इधर गिर रहे होते हैं, एक इधर एक इधर, एक लटा है इधर एक इधर, कंघी भी नहीं देखते, देखते भी नहीं लास्ट टाइम कैसा दिख रहा था मैं मिरर में। तो आप सोचो, आप ध्यान किस पे जब आपने खुद को देखना ही पसंद नहीं कर रहे, आप ध्यान किस पे लगाओगे? ध्यान का केंद्र क्या होता है? केवल राधा कृष्ण। और ध्यान की विधि भी सतयुग की है। तो हमारा असली ध्यान क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना। तो भगवान का जो अनुभूति होती है ना, बताया जाता है 3 रूपों में होती है। 3 रूपों में कई लोग ध्यान भी लगाते हैं ना। कैसे लगाते हैं? कई लोग कहते हैं निराकार पे ध्यान लगा रहे हैं। निराकार से आकार आता है या साकार से निराकार आता है? साकार से। जैसे ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है तो एक सोर्स है, सोर्स से लाइट आती है ना, विदाउट सोर्स तो लाइट आ नहीं सकती। सूरज से लाइट आ रही है तो सनलाइट पहले आ रही है, मगर ये तो नहीं कह सकते सूरज नहीं है, इसका मतलब सूरज है। ऐसे ही भगवान की अनुभूति, पहले हम देखते हैं कि भगवान का आकार नहीं है तो हम सोचते हैं निराकार है। फिर हम जब क्लोज जाते हैं तो पता चलता है सूरज भी है, सूरज है, सूरज से लाइट आती है तो पता चलता है परमात्मा है। फिर जब और क्लोज जाते हैं, ये जानते हैं कि उस सूरज के अंदर भी कोई व्यक्ति है रहने वाला, तब पता चलता है भगवान ही परमात्मा है, कृष्ण ही परमात्मा है। अदरवाइज तो लाइट लगेगी, केवल लाइट ही दिख रही है। लोग इसलिए निराकार बोल देते हैं शॉर्ट में। उसके बाद बताया जाता है भगवान के जो हाथ होते हैं, अपने हाथ से वो पैरों का कार्य कर सकते हैं, पैरों से हाथ का कार्य कर सकते हैं, हाथ से खाना ग्रहण कर सकते हैं, पैरों से भी ग्रहण कर सकते हैं, देखने मात्र से भी ग्रहण कर सकते हैं। आप कर सकते हो कि केवल खाए और ऐसे करके देख के खा लिया, जब तक जीभ से पानी ना निकले, मुंह में ना जाए, तब तक वो खाना खाना नहीं है। मगर भगवान का कोई भी अंग कोई भी कार्य कर सकता है। तो बताते हैं इसमें भगवान के जितने भी रूप हैं, कौन कौन से, वराह, नरसिंह, वामन, राम, जितने भी हैं, ये सारे भगवान के रूप हैं, उतने ही शक्तिशाली हैं जितने भगवान है। ऐसा नहीं है कि भगवान शक्तिशाली है, उनका रूप शक्तिशाली नहीं है, नरसिंह शक्तिशाली नहीं है, विष्णु शक्तिशाली नहीं है, राम शक्तिशाली नहीं है, उतने ही शक्तिशाली है। गुण सब में बराबर है। जैसे बताया जाता है एक दिए से दूसरा दिया जला दिया जाए, ब्रह्म संहिता में आता है, ब्रह्मा जी कहते हैं एक दिए से दूसरा दिया जला दिया जाए, एक पहले दिए से दूसरा जला, दूसरे से तीसरा जला, तीसरे से चौथा जला। ऐसे ही सारे अवतारों का स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। जितने शक्तिशाली भगवान कृष्ण है, उतने राम भी हैं, उतने नरसिंह भी हैं, उतने विष्णु भी हैं, सारे रूप उतने शक्तिशाली हैं। मगर अपने गुण भगवान उस रूप में उतने ही दिखाते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, जब घर का व्यक्ति होता है तो घर में जब होता है तो उसके सारे गुण दिख जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, बाहर जाता है तो ऐसे करके टाई ऊपर करके जाएगा, वहां लड़ाई नहीं करेगा, मीठे वचन बोलेगा, मगर घर में मीठे भी बोलेगा, कड़वे भी बोलेगा। इस प्रकार से भगवान के भी जो गुण है वो कभी पूरे दिखाते हैं, कभी कम दिखाते हैं अपने किसी अवतार में। तो आगे आता है इसमें ही, तो ध्यान करने के बाद भगवान स्वच्छ शुद्ध जल में स्नान किया करते थे। भगवान पहले ध्यान लगाते थे, उसके बाद स्नान करने जाते थे। उसके बाद वो अच्छे स्वच्छ वस्त्रों को धारण करते, चादर से खुद को ढकते
और फिर धार्मिक कार्यों में लग जाते। अनेक धार्मिक कार्य में उनका सबसे पहला कार्य होता यज्ञ अग्नि में को प्रवाहित करना, उसके बाद वहां पे गायत्री मंत्र का जाप करना। तो आप कह रहे हो भगवान कृष्ण ने तो गायत्री मंत्र का जाप किया ना, आप कह रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र सबसे ऊंचा है, खुद कृष्ण की दिनचर्या में आ रहा है गायत्री मंत्र करते, तो आप हमें क्यों रोक रहे हो? आप गायत्री मंत्र के बारे में डिटेल में जानो। गायत्री यानी गायत्री, जिसको 3 बार गाया जाता है, आप गा रहे हो 3 बार, इसका प्रॉपर टाइमिंग होता है। अगर आप सुबह गाओगे ठीक है, गाना नहीं है, इतना बोलना है कि मेरे वाले से सामने वाले को भी ना सुनाई दे, धीरे धीरे ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बाद आगे इस तरह से बोलते हैं। और अगर बताया जाता है पूरा गायत्री मंत्र, अगर आप तेज लाउड म्यूजिक में बोल रहे हो आपको उसका अपराध लगेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र के रूल रेगुलेशन है, इसको स्वच्छ अवस्था में जपा जाए, इसको नहा धो के जपा जाए, ब्रह्म मुहूर्त में जपा जाए, फिर दिन में, फिर शाम को 3 बार इसका है गायत्री। लोग कितनी बार करते हैं? 1 बार, कहते गायत्री मंत्र कर रहे हैं। 3 बार कहां करा आपने? पूछो आप क्या 3 बार कर रहे हो? नहीं, हम 3 बार नहीं करते, तो फिर गायत्री कहां हुआ? और आपने कैसे जपा गायत्री को? कहते हैं बस जप लिया। पता है गायत्री मंत्र के भी 108 प्रकार है, इतने गायत्री मंत्र है। तो इस्कॉन में भी सेकंड इनिशिएशन गायत्री मंत्र ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। तो कईयों को लगता है कि हरे कृष्ण महामंत्र तो ऐसे ही है ना, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए बात भी कर लो, हरे कृष्णा पानी ला दो, हरे कृष्णा कहां पे, हरे कृष्णा, और गायत्री मंत्र करते हुए एकदम शांत बैठ जाएंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। तो उनको लगता है कि गायत्री मंत्र ऊंचा है। नहीं, ये आपकी बुद्धि में आपको बसा नहीं। गायत्री मंत्र कैसा है, कैसे कैटेलिस्ट होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, वैसी गायत्री मंत्र हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में बूस्ट डाल देता है, बूस्टर दे देता है, बूस्टर डोज की तरह काम करता है। मगर ये नहीं है कि गायत्री मंत्र टॉप हुआ, सबसे सर्वशक्तिशाली मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र ही है। नहीं तो तुलसीदास जी की बात गलत हो जाती, वो कह रहे हैं महामंत्र जाई जपसु महेशु, बालकांड में कह रहे हैं रामचरितमानस में कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का महामंत्र जाए जपसु महेशु, महेश जी भी जाप करते हैं। आप साधारण मत समझो कि ये जो है ये साधारण मंत्र है, ये सबसे सर्वशक्तिशाली मंत्र है, हर कोई इसे जपता है। अगर आपको लगता है देवी देवता नहीं जपते, वो भी जपते हैं। सारे देवी देवता भगवान की भक्ति करना ही सिखाते हैं, कोई आपको भगवान से दूर ले जाना नहीं सिखाता। कोई भी नहीं कहता कि मेरा गुणगान करो और भगवान का ना करो। तो सुबह उठ के भगवान गायत्री मंत्र जपते थे, और जैसे गायत्री मंत्र जैसे टेप रिकॉर्डर में आप देखते हैं तेज तेज गली मोहल्लों में चला होता है, तो जो उसको सुन रहा है ना उनको भी अपराध लगेगा। अगर आपने सुन लिया आपको अपराध लगेगा। सुनना नहीं चाहिए, ऐसी जगहों में नहीं जाना चाहिए कि जहां फास्ट म्यूजिक बजाया जा रहा है गायत्री मंत्र का। अपराध कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, मूर्ख है ना लोग। गायत्री मंत्र को जीभ ऊपर नहीं लगनी चाहिए, अगर लग गई अपराध। बोलो, ये जीभ ऊपर टच नहीं होनी चाहिए। बोलो कैसे बोलोगे? बोल के देखो कितना टफ है। बोलो बोला, जीभ टच हो गई मेरी तो हो गया अपराध। अभी तो पूरा ही नहीं बोला, अपराध लगता है अगर आप गायत्री मंत्र को जीभ से ऊपर टच कर दो और 3 बार ही ना बोलो, टाइम से ना करो, रूल रेगुलेशन का पालन ना करो। मगर हरे कृष्ण में बताया जाता है ना, ना नियम है ना स्मरणा ना काला, इसका कोई नियम कोई काल नहीं है। किसी भी समय, सुबह जपो बेस्ट, दिन में जपो बेटर, रात को जपो, आधी रात को जपो गुड बेटर बेस्ट, बैड होता ही नहीं। ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा आपको। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की दिनचर्या में स्नान आदि करने के बाद, यज्ञ अग्नि प्रवाहित करने के बाद और उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करते थे। तो घर में जो व्यक्ति कहता है कि मैं गायत्री मंत्र जाप कर लूं, भगवान कृष्ण गायत्री मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। जब इस्कॉन में उस लायक हो जाए कि हम सेकंड इनिशिएशन तक आ जाए, दूसरी दीक्षा तक, तो उसे ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं। मगर उसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपका हरे कृष्ण मंत्र छोटा हो गया। हरे कृष्ण मंत्र अब भी सबसे ऊंचा है। आगे बताते हैं कि कर्म कांड नियमों का पालन करते थे, सूर्य में जल चढ़ाते थे। कृष्ण सूर्य में जल चढ़ाते थे। तो भगवान के बारे में बताया जाता है कि भगवान जब भी आते हैं ना, तो पूरे संसार को शिक्षाएं देने के लिए आते हैं। तो कई लोग कहते हैं कृष्ण ने तो सूर्य पे जल चढ़ाया तो सूर्य भगवान हो गए ना, ऐसा ही हो गया, सूर्य भगवान हो गए। अब आगे सुनना चाहिए, भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय पहले श्लोक में कहते हैं कि मैंने सबसे पहले ये भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले।
जो ज्ञान दे रहा है वो कह रहा है कि मैंने 12 करोड़ साल पहले दिया, और उन्हीं को जल भी चढ़ा रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि भगवान सूर्य देव हुए या ये हुए। सूर्य को जल चढ़ाने का मतलब है भगवान ये दिखा रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं की भी उपासनाएं करते हैं, तो कम से कम देवी देवताओं की रिस्पेक्ट तो करें। ऐसा ना हो कि देवी देवताओं का वो कर रहे हैं, त्याग दिया। आप देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करो। पूजना, अगर आप नहीं पूजते, कृष्ण भक्ति में आ गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है हमने डिसरिस्पेक्ट कर दी। डिसरिस्पेक्ट कहां है? डिसरिस्पेक्ट होता है किसी को नीचा दिखाना। आप अगर मान लो आज मेरी पूजा करो या किसी की पूजा करो, प्रभु जी माता जी की, है ना, ऐसे करके हरे कृष्णा अगरबत्ती वगैरह लेके, तो और अगले दिन से बोले अरे प्रभु जी ऐसा नहीं करते, आप गलत कर रहे हो, तो वो तो तुमने तो ठीक बताया ना। उन्होंने तो यही बोला कि भगवान की पूजा अर्चना होती है, देवी देवताओं की उपासनाएं भी होती हैं, मगर अगर नहीं करोगे, कृष्ण भक्ति कर रहे हो, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। जड़ में पानी डाल दो, सारी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी, फिर पत्तों में पानी डालने की क्या जरूरत है? थोड़ा थोड़ा ऐसे छींटे मार भी लोगे, उससे क्या पत्ते हरे भरे होंगे? नहीं। अब मान लो 33 करोड़ देवी देवता, आप कितनों को खुश कर सकते हो? 1 2 3 4, ऐसे ही होता है। हम घर के अपने ही लोगों को खुश नहीं कर पाते। आप इमेजिन करो, आप देवी देवताओं को खुश कर पाओगे? 33 करोड़ देवी देवता है। अगर 33 करोड़ की फोटो लगाओगे घर में, लगा के देखो। पहले तो बाजार से अगर आपको एक फोटो भी 10 रुपए की मिल रही है, सबसे सस्ता फ्रेम बता रहा हूं, ये भी कोई बना के दे दे तो मैं आपको मान जाऊंगा, 10 रुपए का फ्रेम दे दे। 10 रुपए का एक फ्रेम, 33 करोड़, इसको इंटू 10 करो, कितना हुआ? 330 करोड़। जब 330 करोड़ रुपए लगाओगे ना, तब जाके घर में इतने देवी देवताओं का केवल फोटो आएगा। अभी इतनी अगरबत्ती भी चाहिए, याद रख लेना। हिसाब कर लो, टोटल लिखो कितना काउंट बन रहा है। प्रसाद आ गया। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हिसाब लिख रहे हैं 33 करोड़ का हिसाब। 33 करोड़ अगर है ना, उसको इंटू 10 करो। एक फोटो आपको 10 रुपए की भी पड़ेगी तो 330 करोड़। उतना आपको घी, अगरबत्ती, सब कुछ चाहिए। आप क्या पूछ सकते हो 33 करोड़ देवी देवताओं को? पूछ ही नहीं सकते। एक को पूछोगे दूसरा बुरा मानेगा, दूसरे को पूछोगे तीसरा, तीसरे को पूछोगे चौथा। हर कोई एक दूसरे से द्वेष करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं है, भक्त तो है, मगर अगर एक भक्त देख रहा है दूसरे की रिस्पेक्ट हो रही है, तो वही चाहेगा ना यार मुझे भी एक माला तो मिल जाती। हर कोई इतना तो चाहेगा ना रिस्पेक्ट मिले। डिमांडिंग किसकी नहीं होती? आप जब डिमांड करते हो तो देवी देवता नहीं करेंगे क्या डिमांड? वो भी करेंगे। तो आप कितना उनको पूछ लोगे? इसलिए बताया जाता है भगवान कैसे है, जड़ की तरह। आप जड़ में पानी डालो, कृष्ण को पूजो, राम को पूजो, नरसिंह को पूजो, ऑटोमेटिकली सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं। अगर आप राम को पूजोगे तो क्या हनुमान जी बुरा मानेंगे कि मेरे प्रभु को पूजा, मुझे नहीं पूज रहे? अरे वो तो चाहते ही नहीं मेरा गुणगान हो, पीछे हो जाते हैं हनुमान जी। जहां हनुमान का जय हनुमान, लोग पीछे हो जाते हैं, दुखी बैठ जाते हैं। हनुमान जी लोग मेरा नाम क्यों जप रहे हैं? सारा काम तो राम के द्वारा हो रहा है। गाते भी रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और फिर कहते हैं, जैसे आप मानते सारा क्रेडिट दो भगवान को, इनको मत दो। फिर कहेंगे अच्छे नहीं नहीं, मैं था एक्चुअली, मैं था करने वाला, ये तो मैंने बोल दिया, गाने के लिए बना रखा था, थोड़ा भजन टाइप सोच रहे थे, क्या बनाए, एक एल्बम निकाल देते हैं, मेरा आपकी कृपा से। बाकी आपकी कृपा से नहीं, और करने वाला तो मैं ही हूँ। तो बोल क्यों रहे हो, गा क्यों रहे हो? केवल नकली गाने, बाजारी गाने, बाजारी गाने ही है, संसारी गाने ही है। जो गा रहे वाले ना वो खुद संसारी है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता। एक तो बोल भी रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, और फिर अगर कृपा, अगर वो बोले क्रेडिट भगवान को देंगे, तो क्रेडिट भगवान को नहीं लेने देता, अपने ऊपर क्रेडिट लेगा। भगवान को मत डालो माला, मुझे डालो। भगवान का रिस्पेक्ट मत करो, मेरा करो। ठीक है। इस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे, सूर्य देव को जल चढ़ाते थे। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, अर्जुन के सारथी भी तो बन गए। अगर भगवान ने ये सिखाया देवी देवताओं को पूजना चाहिए, तो भगवान ने ये भी तो सिखाया अर्जुन का सारथी बन जाओ। बोल सकते हो सारथी बनोगे? कितने लोग बनेंगे अर्जुन का सारथी? 5 सारथी। चलाओगे रथ? रथ ही नहीं है। आजकल टाइम में बग्गी है, हम बैठ जाएंगे पीछे, 5-6 बग्गी ऐसे ऐसे करके आएगा, प्रभु जी या कोई आएंगे, अरे टक 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 ऐसे करके आएंगे। बन सकते हो सारथी? शर्म आ जाएगी सारथी बनने में भी। तो भगवान ने तो सारथी बनना भी सिखाया। भगवान ने तो 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। आप कर सकते हो? एक बीवी का खर्चा नहीं उठा सकते आज के समय में। कितना लेन देन होता है बताओ? 8-10 लाख तो यूं ही लग जाते हैं शादी में। सस्ती से सस्ती भी कराओ, 4-5 लाख तब भी लग जाएगा आपका, बजट से ऊपर ही जाएगा।
और फिर आ जाएगी डिमांड शुरू, अरे क्या हो गया हमारे घर में तो बिल्कुल कौन आ गया, हम तो चाहता वो आएगी लक्ष्मी आएगी तो पूतना आ गई, ताड़का आ गई, पूरे घर को खराब कर डाला। एक एक वाइफ नहीं संभाल सकते, 16,108 कैसे संभालोगे? एग्जाम्पल तो सोचो ना। आप भगवान को कॉपी नहीं कर सकते हो, भगवान से सीख सकते हो। भगवान ने अगर देवी देवताओं की पूजा सिखाई तो भगवान ने ये भी तो सिखाया, भगवत गीता के उपदेश दिए, आप भी जाओ। आप क्यों नहीं दे रहे? वो भी रणभूमि में दे सकते हो। रणभूमि में सोचो, इधर से तीर लेके आ रहे हैं, बम मिसाइलें आ रही है, इंडिया पाकिस्तान का यूं ऐसे टैंक वैंक आ रहे हैं, मिसाइलें आ रही है, और आप बोलोगे है ना परित्राणाय साधुनाम विनाशाय, ऐसे मिसाइल आएगी, अब ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को गोली लग गई, आधा रह जाएगा, एक हाथ कट जाएगा मान लो उसका, यहाँ पे परित्राणाय ऐसे कट गया, क्या हुआ फिर? आप सारे वो भी तो देखो ना कि भगवान ने तो बहुत कुछ करा। भगवान ने तो एक बार ही बताया जाता है, भगवान ने कितने जरासंध को 17 बार युद्ध में हराया, 17 बार युद्ध में हराया जरासंध को, जिससे पूरे संसार भयभीत था, उसको 17 बार हरा के उसका घमंड तोड़ डाला, और 18वीं बार भाग गए। ये अभी इसमें ही आगे आएगा। आप कर सकते हो, 17 बार हरा सकते हो। अरे 17 बार तो क्लास में कोई फर्स्ट नहीं आता, झूठ मत बोलना, स्कूल में भी 14 साल ही होते हैं, फंस गए ना, 17 साल कोई फर्स्ट भी नहीं आ सकता। तो इस प्रकार भगवान जो होते हैं ना, ये सारे नियम इसलिए अब दिखाते हैं, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जो मेरी महानता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो भगवान एक को शिक्षा देने के लिए नहीं आते, पूरे समाज को देने आते हैं। जो ये नहीं कर सकता तो ये करे, ये नहीं कर सकता तो ये करे, मगर सबसे ऊंचा वही है जो भगवान की भक्ति करता है, जो कृष्ण या राम भक्ति करता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का जो जीवन है, ये अनुसरण, फॉलो तो कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं। आगे बताते हैं कृष्ण का डेली जीवन कैसा होता था। तो जब हम गृहस्थ में आ जाए, जब हमने बोला कि हमारा घर है या हमारा, हम अपने अपने घरों में रहते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य उन्हें होना चाहिए, नहीं? तो भगवान कृष्ण क्या करते थे? ब्राह्मणों को गाय दान में करते थे। कर सकते हो, एक गाय, अगर एक एस्टिमेट लगाओ, मैथ्स तो सबने पढ़ा है, 50,000 की गाय आती है, आप उसको लेके आए, आपने ब्राह्मण बुलाए, 10-12 बुलाए, ये लो 5 लाख रुपए आपके चले गए, और रोज करना है, रोज एक गाय दान में देनी है। एक गाय लेके आए, 50,000 रुपए के दान में दे दिए, दे सकते हो, रोज एक गाय 50,000 रुपए की लाके दान में दे दी। ऐसे कई ब्राह्मणों को भगवान कृष्ण रोज गाय को दान में देते थे। और उसके साथ साथ बताते हैं कि कम से कम 13,084 गाय दान देते थे, कम से कम रोज 13,084, 13,084 काउस को दान किया करते थे रोज ब्राह्मणों को। साधारण बात नहीं है, कोई नहीं कर सकता इतना दान। आगे बताते हैं भगवान उनको स्वर्ण पत्र से ढके हुए और ऊन के खुर चांदी के बने होते थे। तो इस प्रकार से अनेक रेशमी वस्त्र और अनेक अनेक चादरें, ऊन की चादरें, अलग अलग प्रकार की चीजें दिया करते थे। आप दे सकते हो, सिल्क कपड़ा महंगा आता है, एक आता है ना कांचीपुरम सिल्क, माता जी पहनती है, 40,000 रुपए की साड़ी है, आंसू निकल जाएगा पति का कि 40,000 की साड़ी क्यों पहन रहे हो। क्या है कि 5 पहन लो यार, एक पहन लो, क्या हो गया, एक दिन की तो बात है। और फिर वो माता जी पहनती हुई कहती है मैच नहीं कर रही, और दुख होता है। तो सोचो, एक सिल्क को त्याग रहे हो आप ऐसे करके, एक माता जी इतने त्याग देते हैं, और जिसने खरीदा उसके कितनी हृदय में चोट पहुंचती है। और भगवान रोज ब्राह्मणों को बुलाते थे, एक गाय ये लो, सिल्क का वस्त्र ले लो, सिल्क के वस्त्र देते थे रोज भेंट में। कर सकता है इंडिया, क्या वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन भी इतना दान नहीं दे सकता। भगवान के बारे में बताया जाता है, भगवान गाय और ब्राह्मण के हितैषी होते हैं। तो एक श्लोक आता है जो हम भोग लगाते हुए बोलते हैं, प्रणाम करते हुए कभी भी बोलते हैं, नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्ण गायों और ब्राह्मणों के हितैषी हैं। हितैषी यानी हमेशा उनकी साइड लेंगे। जो ब्राह्मण होगा और गाय होगी, हमेशा वहां भगवान आएंगे। जहां पे सोचो गाय नहीं है, जहां भक्त नहीं है, भगवान उस घर में क्यों आएंगे? मेरा काम क्या है, मैं यहाँ पे आऊं, इनको केवल ऐसे करके खड़ा हो जाऊं, है ना, इनको यूं ऐसे करके कृपा कृपा लो, कृपा कृपा कृपा। आपको चाहिए ही नहीं कृपा। कृपा पाने के लिए उस योग्य बनना पड़ेगा। योग्य नहीं हो तो भगवान कहेंगे नो कृपा, सॉरी, भगवान भी ऐसे खड़े रहेंगे। कृपा चाहिए तो कृपा मिलेगी, उसके लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आगे बताते हैं कि भगवान के जो वस्त्र होते थे कैसे होते थे? पीत रंग के, पीतांबर धारी। पीतांबर क्यों धारण करते थे? क्योंकि राधा रानी का रंग कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, मोल्टन गोल्ड,
गोल्ड भी नहीं, अगर गोल्ड को सोने को पिघलाने लग जाओ वैसे उससे भी ज्यादा है। मगर फिर भी एग्जाम्पल के तौर में क्या दें, तो शास्त्र बताते हैं तप्त कांचन गौरांगी, जब उसको पिघलाने लगो तो गोल्डन रंग की होती थी। तो अब गोल्डन रंग का भगवान एग्जैक्ट हम धोती तो बना नहीं पाते उस रंग का, तो इसलिए हम पीताम्बरधारी येलो कलर का बना देते हैं जनरली। तो भगवान पीताम्बरधारी होते थे। भगवान के पास क्या रहता था, उनके पास सुदर्शन चक्र रहता था, कौस्तुमणि रहती थी, वैजंती माला पहने रहते थे, कुंडल पहने रहते थे भगवान। भगवान बहुत सुंदर दिखते थे। और ऐसा नहीं है कि ये पहनने के बाद सुंदर दिखते थे, इन वस्त्रों की शोभा तब बढ़ती थी जब ये कृष्ण के शरीर में चढ़ते थे। जैसे हमारे सामने विग्रह है भगवान के, है ना, जब हम डीटीज को या विग्रह को कपड़े हम निकाल भी देते हैं, उतार भी देते हैं, स्नान कराते हैं, उतारने के बाद भी उतने सुंदर लगते हैं नहीं लगते, लगते हैं। पहना देते हैं तो और सुंदर लगते हैं। तो भगवान है ही ऐसे, कपड़ों की अपने आप में इतनी निखार नहीं आएगा, मगर जब भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही भगवान का जो भक्त बनता है उसकी वैल्यू बन जाती है, जो भगवान से कट जाता है उसकी वैल्यू भी संसार से खत्म हो जाती है। भगवान के जब जोड़ दो अपने आप को, आपकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे ही भगवान से नाता तोड़ दो आपकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऐसा होता है जनरली। बताते हैं आगे। तो भगवान का अगला कर्तव्य होता था कि जितने भी नगरवासी हैं और राजमहल में स्थित जितने भी मंत्री हैं या अलग अलग जाति के लोग हैं उन सबको सुखी रखना। वो चाहते थे कि मेरे राज्यसभा, मेरे इस राज्य में कोई भी दुखी ना हो। और हम क्या चाहते हैं, मैं सुखी बाकी सारे दुखी, मैं सुखी बाकी मेरे सारे दुखी। जनरली लोग ये चाहते हैं, मगर भगवान कहते थे कि पहले सब सुखी हो जाएं। ये हमारा आचरण होना चाहिए गृहस्थ का, जहां भी हम रहे, कि हमारा ऐसा ही हमारे को चलना चाहिए कि पहले दूसरे सुखी फिर मैं सुखी। आगे बताते हैं कि भगवान को फूलों की मालाएं, सुपारियां, चंदन, अगन सुगंधमय सौंदर्य पूर्वक वस्तुएं भेंट की जाती थी, उन्हें भगवान को अर्पित करी जाती थी। उसके बाद सबसे पहले ब्राह्मणों और उनके परिवार ज्येष्ठ सदस्यों के पश्चात रानियों की और मंत्रियों की स्तुति करी जाती थी। पहले भगवान की स्तुति, फिर उनके रानियों की स्तुति, फिर उसके बाद ब्राह्मणों और गायों इन सबकी भी स्तुति करी जाती थी। भगवान सबकी, भगवान के महल में अपना गुणगान नहीं होता था, सबका। आज के समय में किसका गुणगान होता है, पॉलिटिशियन को पकड़ लो, अपना गुणगान आपका होने नहीं देगा, गुणगान कभी नहीं होने देगा। सुना है आपने कभी? कभी नहीं होने देगा। भगवान जब जाते थे अपनी राजमहल को, जब जाते थे अपने नगर में विचरण करने जाते थे, कैसे जाते थे? रथ पे बैठ के। हम कैसे जाते हैं? आसपास के माहौल को देखने, साइकिल, ई रिक्शा, है ना, बाइक, और वो कौन, स्कूटी, कार, इसमें। मगर भगवान अपने सारथी दारूक को लेके जाते थे, दारूक को जाते थे अपने अद्भुत रथ में, और ये हाथ जोड़कर खड़ा रहता था कि भगवान आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं, द्वारकाधीश आने वाले हैं, ऐसे खड़ा रहता था। अरे आपका ड्राइवर भी आपके साथ ऐसे खड़ा नहीं होगा, जरा सा उसको पैसा, उसका पगार काट दो एक दिन का, ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर। वो अलग बात है मसाला वाला, हो पान मसाला, पलों को दिखा रहे, आपको थोड़ा ना कर रहा था, ये लोग पान मसाला ऐसे खा लेगा, मगर अंदर ही अंदर अहंकार, उसको छोड़ दूं, पगार काट दी मेरी लेट होने पे। तो भगवान का जो सारथी दारूक था ऐसे खड़े रहता था कि द्वारकाधीश आने वाले, द्वारकाधीश आने वाले, रथ पे चढ़ने वाले हैं, रेडी रहता था पहले से। और उसी में उद्धव जी भी, कभी कभी उद्धव जी अपने चचेरे भाई उद्धव जी को भी ले लेते थे कि आए तुम भी आओ, साथ में विचरण करते हैं, शहर का विचरण करते, द्वारका तो नगरी का। और वहां पे बताते हैं जितनी भी स्त्रियां होती थी वो कृष्ण को देखते ही बिल्कुल फ्लैट हो जाती थी, गिर जाती थी ऐसे करके, अरे द्वारकाधीश आ रहे, इतने सुंदर, कृष्ण आ रहे, कृष्ण आ रहे, सारी ऐसे करके फ्लैट एकदम गिर जाती थी। वो अलग बात है, आजकल के ऐसे दम मारो दम वाले कैरेक्टर भी थे जिनको देख के बोलते थे, वो काले कपड़े पहन के निकलते थे ना, औरतें छत से कूद जाती थी। वो औरतें कितनी मूर्ख रही होंगी जो उनके काले कपड़े देख के कूद गई। अरे वो व्यक्ति तो मर गया, आप उसको देख के काले कपड़े देख लियो, अरे क्या काला क्या लग रहा है, और वो भी मर गए, क्या फायदा हुआ? ऐसे वो कूद गए। बोले ब्लैक पहनता था ना ये एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, हम तो पिघल जाते थे, बिल्कुल फ्लैट हो जाते थे, हमारे से शादी नहीं हुई, चलो हम कूद रही है। ऐसा हुआ है, ये ट्रूथ है, ट्रूथ है। जब सोचो एक एक्टर के लिए हो सकता है तो क्या भगवान के लिए नहीं हो सकता, जो सबसे शक्तिशाली है, इस ब्रह्मांड के नायक है। इस प्रकार से आगे बताते हैं कि वो अपनी सुधर्मा नामक सभा भवन में आया करते थे। जो उनकी सुधर्मा सभा थी,
ये वैकुंठ में जो भगवान की सभा होती है, वैकुंठ लोक इस संसार से परे लोक है, एक लोक है उसका नाम है वैकुंठ लोक। इसको कहते हैं भौतिक संसार, इसके ऊपर आध्यात्मिक जगत जिसे वैकुंठ लोक भी कहते हैं। तो वैकुंठ लोक में जो भगवान की सुधर्मा सभा है, उसी सुधर्मा सभा को भगवान द्वारका नगरी में, जो आज के समय में गुजरात में आती है, वहीं पे भगवान उस सुधर्मा सभा को वो हुआ करती थी, एज इट इज वैकुंठ वाली। आज के समय में वैसा नहीं है, क्योंकि दृष्टि वैसी हमारी नहीं बची। अब जो है ना, हमारे को अप्रकट लीलाएं नहीं दिखती, केवल जो हमारे सामने जो दिख रहा है हमें वही दिख रहा है, पर वहां पे नित्य लीलाएं आज भी चलती हैं। तो जो भगवान की सुधर्मा सभा थी, वो सीधा वैकुंठ जैसी होती थी सभा, एज इट इज जो वैकुंठ में होती थी उसी को नीचे अपने साथ लेके आए थे। बताते हैं जो भी सुधर्मा सभा में आता था और क्या होता था, उसका मेन मोटिव क्या था, भूख। सभा में आते ही भूख बंद हो जाती थी, प्यास, शोक, है ना, शोक लोग में रहते थे, शोक खत्म हो जाता था, मोह, अटैचमेंट चले जाता था, केवल कृष्ण से अटैचमेंट, जरा, है ना, जरा यानी बीमारी, और इसके साथ साथ मृत्यु, इन 6 प्रकार का भय खत्म हो जाता था। जब भी वो सुधर्मा सभा होती थी, जो भी उस सभा में आता था, सुनता था, उनकी 6 प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चली जाती थी। मृत्यु का भय खत्म हो जाना। सोचो आप किसी ऐसी मीटिंग में गए, वो अलग बात है, आजकल लोग जाते हैं ऐसी शादी पार्टियों में जाते हैं, डांस करते हैं, बोलते हैं अब क्या है ना, जिंदगी का मजा लो, है ना, खूब खाओ पियो, ऐसे करके आराम से डांस कर रहे हैं, यूं 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ऐसे करके गाना गा रहे हैं, और वो सोचते हैं मृत्यु का भय मेरा खत्म हो गया। पूछेंगे उनसे सुबह उठ के कितना मृत्यु का भय है या नहीं, सबको होता है। आप यहाँ गली से जाओ, आगे पीछे कुत्ता छोड़ने दे, पूछेंगे कितना मृत्यु का, इतना मृत्यु का भय होता है उस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु का भय है, मगर भगवान की सभा में मृत्यु का भय भी नहीं होता था। ऐसे ही जब आप अपने घर को वन का जगह भवन बनाए रखोगे ना, कोई डिवोटी आपके घर में आएगा या नॉन डिवोटी, अभक्त भी आपके घर में आएगा ना, आपके घर में आके भी प्रणाम करेगा भगवान को, और उसका मृत्यु का भय और बाकी प्रॉब्लम चली जाएंगी। जैसे प्रभु जी के हम घर में आए, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, भगवान है, पूरा सतोगुणी माहौल है, सारी तरह की टेंशन चिंताएं जा चुकी हैं, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, अभी क्या होने वाला है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। इसी प्रकार से भगवान की सुधर्मा सभा में सब ही आनंद में रहते थे। तो ऐसे ही हमें भी अपना घर में भगवान को केंद्र बनाना चाहिए, ताकि कोई भी आए ना, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए आपके घर में आते ही। ऐसा नहीं कि आप भी परेशान बैठे हो, अरे पता है बड़ा टेंशन में हूं मैं, और तुम बताओ, अरे मेरा तो प्लॉट था ना, मेरे को प्लॉट नहीं मिला यार, है ना। आजकल तो लोग चांद में भी प्लॉटिंग कर रहे हैं, इनको नोएडा के ये वाले प्रभु जी बता रहे, नोएडा के ये फ्लैट नहीं मिल रहे, लोग चांद में जाने की सोच रहे हैं, इसके लिए तक लड़ाई करनी पड़ रही है। नोएडा गुड़गांव के आपको फ्लैट नहीं मिल रहे, आप चांद में क्या झंडे गाड़ोगे, झूठ बोल रहे हो, लोगों को पागल बनाए जा रहे हो। हमने चांद में झंडा गाड़ा, एक वो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, अपने आप को जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट बताता है, कहता है कि मैंने ना चांद में प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी है। अरे आप क्या चांद में प्लॉटिंग करोगे, बोलोगे चंद्रयान भारत से भारत का वहां पहुंच गया, अरे पहुंच ही नहीं सकता, कैसे पहुंचेगा, पहुंच कोई चीज आप सोचो, आप एलओसी को पार नहीं कर सकते। अगर आप एक ड्रोन भी छोड़ दोगे ना, इस कंट्री से, केवल मैं बता रहा हूं पाकिस्तान, एकदम मिसाइलें गोलियां हथियार के साथ लैस होती हैं वो जगह, एकदम वो अपनी टेरिटरी का रक्षा कर रहे होते हैं। आप यहां से चले जाओ, है ना, नॉर्मल भागते हुए चले जाओ, वो अलग बात है, लोग डोंकी प्रोसेस से भी आजकल बाहर चले जाते हैं, फॉरेन कंट्री में बस जाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ के ना वो है, भागे हुए हम भगोड़े लोग हैं, और डोंकी प्रोसेस से फॉरेन कंट्रीज में बस जाते हैं। सच बात है, ऐसा होता है, लोग जाते हैं, कनाडा तो बहुत लोग जाते हैं डोंकी प्रोसेस से। मगर आप सोचो, अगर आप किसी की बॉर्डर को पार कर रहे हो ना, सीमा को लांग रहे हो, तो वहां पे सेना तैनात खड़ी रहती है। चंद्रलोक के देवता का नाम है सोम, आप वहां पे चंद्रयान भेजो, चंद्रयान अगर वहां उतरा, फिर वहां पे उन्होंने झंडा भी गाड़ दिया, ये पूरी बोगस थ्योरी एक्सपोज हो चुकी है। इसके बारे में बताया जाता है, पूरी रशिया ने बताया, रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो रशिया को डाउन करने के लिए कि हमारी सत्ता ऊंची हो जाए, तो उन्होंने ऐसा लेके गए एक साइंटिस्ट को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून। अरे झूठ बोलते हो, अंटार्कटिका जाके लैंड हुए हो, वहां पे तो ग्रेविटी नहीं है, आप लैंड कैसे हो गए, आपका सूट इतना शक्तिशाली है कि आपको लैंड करा दिया, इतना शक्तिशाली है एक सूट जिसको आप इस धरती पे पहन के उड़ नहीं सकते, और उसने आपको लैंड भी करा दिया। मानते हो नहीं मानते हो,
एक सूट जो धरती में पहन के आपको उड़ा नहीं सकता, वहां पे आपको केवल लैंड करा दिया जहां पे कोई और व्यक्ति नहीं है। सब झूठ, इतना बोगस थ्योरी चल रही है ना। सब साइंस में इतना कचरा भरा हुआ है। साइंस अच्छा भी है, मैं भी साइंस स्टूडेंट ही हूं, मगर साइंस में कचरा भी है, बहुत बहुत, बिल्कुल खराब कर देगा आपकी बुद्धि को। उतना ही फॉलो करो जितना जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं। तो हम कई लोग सोचते हैं ना, ये प्रभु जी ने अपने मन की गढ़, अपनी मन की गढ़ी हुई बातें बोल रहे हैं। ये भागवत में लिखा है। आप मुझे एक प्रमाण दिखा दो। मैं, आप बोलते हो ना ब्राह्मण होते, ब्राह्मण होते, ब्राह्मण होते, बुलाओ उन सबको, सबको बुलाओ, जितने भी जाति के संसार के ब्राह्मण हैं, अब बुलाओ। क्यों नहीं बोल पाते इस्कॉन के आगे? इसलिए तो नहीं बोल पाते, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। इतने सारे संसारी लोग हैं, इतने सारे सो कॉल्ड ब्राह्मण घूम रहे हैं, है ना, तो वो ब्राह्मण आपको सच्चाई से अवगत क्यों नहीं करा रहे? दुकान बंद हो जाएगी ना। प्रभु जी दुकान चलती है, थोड़ा बहुत आता रहता है ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ये तो आरती आप भी गाते हो, हम भी रोज गाते हैं, रोज कराते हैं, तो हमें भी तो चाहिए थोड़ी सुख संपत्ति। दूसरों को देते रहे क्या? तो उनको खुद ही चाहिए, वो दूसरों को क्या मिटाएगा? इसलिए वो आपको सही ज्ञान ही नहीं देता, छुपाए रखता है सारी भागवतम की बातें। भगवान की कभी आपने सुना है ये भागवत का चैप्टर, भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या? क्या सुना है अभी तक भागवत में? राधे 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 राधे, बस इतना ही तो सुना है। डांस किया, गोल गोल घूमे, चले गए। अरे ये भागवतम है, ये भागवत है, इसकी साक्षात पूजा होती है। इन्हीं ग्रंथ से, इस ग्रंथ के बारे में बताया जाता है। शिव जी इसका गुणगान करते हैं, इस ग्रंथ का ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं, संसार में सारे देवी देवता इसका गुणगान कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम इसका गुणगान नहीं करेंगे। शिव जी ने पूरी अपनी परंपरा बनाई हुई है, रुद्र संप्रदाय, और वहां पे रुद्र संप्रदाय में शिव जी की पूजा नहीं होती, लड्डू गोपाल जी की होती है, श्रीनाथ जी की होती है। वहां पे कोई नहीं बोलता जय शिव जी महाराज की जय, वहां पे ही बोलते हैं श्रीनाथ जी की जय, है ना। तो आप देखो, शिव जी भी यही ज्ञान देते हैं। शिव जी को अगर सबसे प्रिय है वो भगवान ही है, और कोई प्रिय नहीं है भगवान के अलावा। तभी तो हर समय बैठे हुए हैं। जो अपनी वाइफ को त्याग सकता है भगवान के लिए, वो साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा। आप सोचो, अपनी सबसे सुंदर स्त्री, जिनके पास पार्वती जैसी वाइफ हो, सती जैसी वाइफ हो, उसको त्याग रहा है जो व्यक्ति, खुद कैसे रहते हैं वैरागी बन के। इतनी सुंदर कन्या मिल जाए, वो त्यागेगा? उससे 50 गुना ज्यादा सख्त हो जाएगा, मगर फिर त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मेरे प्रभु को टेस्ट करा। आपने कैसे डाउट कर लिया कि ये भगवान नहीं है? आपने ये सोचा कि ये जंगल में विचरण कर रहे हैं, भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान ही है। आपने टेस्ट किया, मैं आपको छोड़ रहा हूं, छोड़ देते हैं। वो ज्यादा नहीं सोचते, हमारी तरह नहीं है वो कि बीवी साथ नहीं दे रही, 50 साल हो गए लड़ते लड़ते, वो क्या है ना, उनको बोल रहा हूं भक्ति कर लो, कह रहे नहीं करूंगी, भक्ति कर लो, नहीं करूंगी। ऐसे करते करते पूरा जीवन उनका व्यर्थ चला जाता है। ऐसा नहीं करते हैं। शिव जी भक्ति करते हैं, एकदम प्रगाढ़ भक्ति, बैठे रहते हैं, जप करते रहते हैं, ध्यान में रहते हैं कृष्ण के। आगे आता है इसमें कि सभा भवन में आते ही जो भी आते सभी लोग वहां पे आते थे और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते और उनको राज सिंहासन, सोने के सिंहासन पे बिठाया करते थे। इसके बाद वहां पे संगीतकार, नर्तकियां और नर्तक, इस तरह से अनेक अनेक वहां पे आके म्यूजिक और डांसर्स वहां पे आते, म्यूजिशियन और डांसर भगवान को एंटरटेन, भगवान को खुश करते थे, भगवान की सेवा करते थे नृत्य करके और गा के। तो बताया जाता है एक समय की बात है, इसी में बताते हैं कि इस तरह से अपने गृहस्थ जीवन को बिताया करते थे। तो एक समय की बात है, उसी सभा भवन के द्वार पे एक व्यक्ति आया। यह व्यक्ति कौन था? जो राजा जरासन था। जरासन कहां का राजा था? मगध, जो बिहार में आता है। उसके उसमें कई हजारों राजाएं कैद में थे। तो बताते हैं राजाएं जो है लगभग 20,000 राजा जरासन की कैद में थे। 20,000 राजा, सोचो, लीडर को कैद में डाल रखा है, मारा भी नहीं है, तड़पा रहा है, उनको अपनी कैद में डाला है। तो वहां से एक व्यक्ति आता है तो बताता है कि जरासन जो है, इसका जो वो हो रहा है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जरासन वैसे थे कौन? कंस के ससुर, ये भी पता होना चाहिए। कंस के ससुर मगध नरेश, जरासन। तो कंस के जो ससुर थे, इन्होंने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था। तो जैसे ही वो द्वार पे आता है तो कृष्ण के जो गार्ड होते हैं, द्वारपाल होते हैं, उनको प्रवेश करने से रोक देते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरी जो रिक्वेस्ट है ये आप भगवान तक प्रस्तुत करो। मैं चाहता हूं कि भगवान कृष्ण हमारी मदद करे, जरासन से हमारी रक्षा करें। मैं वहीं से आया हूं, मैं वहां से एक मैसेंजर हूं,
मैं चाहता हूं कि जो 20,000 राजा है इनको जरासंध की कैद से छुड़वाया जाए। तो इसके बाद बताते हैं, वो स्तुति करते हैं भगवान के सामने जाके। तो भगवान ऐसे नहीं होते कि केवल भगवान के सामने जाके ऐसे खड़े हो गए, आंख बंद कर ली, बोले हम आप पे ध्यान लगा रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे आए तो कई बार होता है मंदिर में लोग आते हैं, भगवान को देख के ऐसे करके बोलते हैं, उनको बोलते हैं आपने क्या प्रार्थना करी, बोलते प्रार्थना कुछ नहीं करी, सारी मन की इच्छाएं बोल डाली जितनी भी थी। और क्या दिया था आपने, किस पे ध्यान लगाया? वो कहते हैं ध्यान ध्यान भी लगाना होता है कि हम तो आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं ऐसे करके। इतना सुबह से लेके प्रभु जी 4-5 दिन से घर में लगे हुए हैं, विग्रह को सजवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लोग आप सोचो आके अगर आंख बंद कर ले तो प्रभु जी क्या कहेंगे, कितना मूर्ख आदमी है, 5 दिन से मैंने इनको लगातार सजाया, इतना कुछ किया, और लोगों ने आके आंख बंद कर ली, इनकी आंख फोड़ डालो। ऐसे ही तो होगा। तो मंदिर वाले सुबह उठते हैं, इस्कॉन में भी होता है रोज श्रृंगार, हर जगह मंदिर में, लोग अपने घरों में भी करते हैं। सुबह तैयार किया आपने, इतने सुंदर तरीके से सजाया कि आंख बंद करने के लिए तैयार किया था कि लोग आएंगे आंख बंद करेंगे, तो भगवान ही तो है, आप ध्यान किसका लगा रहे हो? ये सारा ध्यान लगाने की वस्तु तो सामने ही है, आप ध्यान किसका लगा रहे हो आंख बंद करके? तो इस प्रकार से वो जाके सामने हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं, मेरे प्रिय भगवान, मैं उन समर्पित आत्माओं में से नहीं हूं, मैं अभी भी इस भौतिक अस्तित्व के भ्रम एवं द्वंद के अधीन हूं, मैं अभी भी फंसा हुआ हूं, ये जो भौतिक संसार है ना, इसमें पूरी तरह से फंसा हुआ हूं, भ्रम में, माया में फंसा हुआ हूं, ड्युअलिटी में फंसा हुआ हूं, द्वंद में हूं। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूं, क्योंकि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से भयभीत हूं। ये कह रहा है व्यक्ति कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से भयभीत हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, हाथ जोड़ के कह रहा है। और हम क्या जाके कह रहे हैं मंदिरों में या भगवान को देख के क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं जन्म मृत्यु को कोई टेंशन नहीं है, ये टेंशन है मेरे बेटे को अच्छी लड़की मिल जाए, लड़की को अच्छा दामाद मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, जनरली यही सेंस होता है, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, है ना, मेरा मंदिर में नाम बन जाए। ऐसा ही होता है ना, हम लोग भी तो कई बार सोचते हैं ना, मेरा मंदिर में नाम बन जाए, मेरे को लोग बोले अरे वाह क्या आदमी था ये, है ना, क्या भक्त था, मेरे चरणों पे लोग फूल डाले, मेरे चरणों पे लोग तुलसी डाले, मेरे को मालाएं पहनाए, ऐसे लोग सोचते हैं, मेरा गुणगान किया जाए, टीवी पे मुझे लाया जाए, ये मांगते हैं। मगर उन्होंने क्या मांगा, मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से भयभीत हूं। वो व्यक्ति ये कह रहा है भगवान के पास जाके। आगे वो कहता है, ऐसा कहा जाता है कि इस अवतरण में आपके आविर्भाव का लक्ष्य भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना है। भगवान क्या कहते हैं, परित्राणाय साधु नाम, 4 अध्याय 8वां नंबर श्लोक, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापना अनर्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं, क्या क्या, साधुओं की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने, धर्म की पुनः स्थापना करने, ये 3 मेन कार्य होते हैं भगवान। तो भगवान का पहला है साधु, यानी भक्तों के लिए भगवान आते हैं। दुष्टों का विनाश तो भगवान उनके अंदर बैठे हैं परमात्मा रूप में, यूं ऐसे करके गला दबा देंगे खत्म हो, मगर उनके लिए नहीं आ रहे भगवान। भगवान आ रहे हैं अपने भक्तों के लिए, देख रहे हैं अरे मेरा भक्त है, परेशान है मेरे साथ, मेरे बिना कैसे जी रहा है, तो भगवान अपने भक्तों के लिए वहां पे अवतार लेके आते हैं। तो इस तरह से वो जो है, जो वहां आया होता है दूत, वो उनकी वहां पे भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहा होता है कि हमारी रक्षा कीजिए। आगे वो कहता है कि हो सकता है कि हमारे पूर्व दुष्कर्मों के कारण हमें कष्ट देने के लिए जरासंध नियुक्त किया गया हो। मेरे जो पिछले जन्म के हमारे जितने भी कहना, हम 20 लाख जितने भी राजा हैं, हो सकता है हमने इतने पाप किए हों, इसी कारण से आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। कई लोग ऐसा सोचते हैं नहीं सोचते हैं, ऐसे ये भी कह रहा है कि मेरे पिछले पाप बहुत रहे होंगे ना, इसलिए शायद मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। आगे वो कहते हैं कि हमारी राजसी स्थितियां और कुछ नहीं बल्कि हमारे पिछले पुण्य कर्मों का फल है। जितना भी हमें आज ये राजभोग सुख मिलने को मिल रहा है, ये पुण्य का फल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पाप और पुण्य साथ साथ आता है। अगर सुख और दुख सुख मांगोगे तो दुख भी आएगा, दुख मांगोगे तो सुख भी आएगा। कभी मांगते हो कि मुझे दुख दे दो, सुख मांगते हो तो ज्यादा दुख आते हैं, है ना। पुण्य मांगते हो तो और पाप कर बैठते हो, पुण्य के चक्कर में और पाप कर बैठते हो। तो इसलिए ना हमें पाप के चक्कर में पड़ना है, ना पुण्य के, ना सुख के ना दुख के, हमें भगवान की भक्ति करनी है। आपकी जो भी बैड क्वालिटीज है, बैड कर्मा है, उसको केवल भगवान ही काट सकते हैं। इस संसार में किसी में इतनी शक्ति नहीं है
कि वो ये बोल दे कि मैं जो हूं ना आपके पाप को काट डालूंगा। कोई है संसार में बोल सकता है मैं आपके पापों को, जितने भी आपने पूरे जन्म के पाप किए, मैं काट डालूंगा? मगर भगवान इस बात का वचन देते हैं कि मैं मेरी शरण में जो आता है मैं उसको सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। हे अर्जुन डरो मत, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। तो अगर वो गारंटी दे रहे हैं तो पूरा भी करेंगे। भगवान जो बोलते हैं ऐसा नहीं कि बोलने के लिए बोल दिया, जो बोला है वो पूरा करेंगे। अगर आप उनकी शरण में जाओगे, आपके पाप वन बाय वन भक्ति करते करते भगवान का नाम जपते जपते कट जाएगा। इसलिए भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, आप कुछ नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, ध्यान नहीं लगा सकते, सीधी पीठ करके नहीं बैठ सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते, विग्रह सेवा नहीं कर सकते, मगर हरि नाम जो है कलयुग में कोई भी ले सकता है। इस हरि नाम आपके सारे पापों को काट डालेगा। ये बात ट्रुथ है, सच है। जो लोग कर रहे हैं उनका निजी अनुभव भी है। वो खुद बताते हैं कि हम इतने पापी थे, इतने गंदे काम करते थे, आज हम इतना सुधर गए हैं कि आज हमें उन चीजों से घृणा होती है और लगता भी नहीं है कि मैं ऐसा कभी था। ऐसा ही होता है ना प्रभु जी, लगता है कि मैं पहले कभी ऐसा भी था। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। आगे ये कहते हैं, राजा जरासंध जो है 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है, और पर आपने क्या किया, राजा जरासंध को 17 बार हराया। 17 बार हराने के बाद 18वीं बार आप भाग गए और आपका नाम बन गया रणछोड़, कि रण को छोड़ के भाग गए। तो सोचो, आपको कोई 17 बार मारे ना, जान से ना मारे, हालांकि उसमें शक्ति है भगवान में, मगर भगवान चाहते तो मार डालते। तो भगवान ने मारा नहीं, उसका घमंड तोड़ डाला। जितनी बार अपनी सेना लेके आ रहा, उसकी सेना को मारा और बार बार उसका घमंड को चूर कर डाला। और इतनी बार चूर कर डालने पे भी भगवान ने उसको मारा नहीं, बार बार उसको वापस भेज देते निहत्था। और 18वीं बार जब आए तो भाग गए कि चलो भाग जाते हैं। तो सोचो, अगर आप बिल्कुल क्रोध से होके जाओ, 17 बार आपको कोई हरा दे, 18वीं बार जाओ बोलो आज तो मैं मार ही डालूंगा, और 18वीं बार वो व्यक्ति भाग जाए, कैसा लगेगा? पागल हो जाओगे एकदम से कि वो व्यक्ति भाग कैसे गया। भगवान इतने हैं, भगवान पीड़ा, अगर भगवान सुख देते हैं ना, तो जिस व्यक्ति को, वैसे तो जरासंध का उद्धार करने के लिए कर रहे हैं, मगर जिसको दुख मिलता है ना, उसको इतना भयानक मिलता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, डरता है। इतना भयभीत हो गया था जरासंध की ये क्या है, भाग गया। मुझे 17 बार हराने के बाद 18वीं बार मैंने सोचा शायद मैं हरा डालूं, पर आज ये भाग गया। इस प्रकार से ग्वाले की निंदा, ग्वाले भाग गया, इस प्रकार से निंदा करता था जरासंध। और बताते हैं, वही कहता है, जो आया होता है भगवान कृष्ण के पास दूत, वो वहां पे कहता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी तुलना में, ये लगा दो, तो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वो कह रहा है आपकी तुलना में ना तो आपके समान है ना आपसे बढ़कर हो सकता है, ये वो कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, माता रानी आपसे बढ़ के, गणेश जी आपसे बढ़ के, हनुमान जी आपसे बढ़ के, ये आपसे बढ़ के, वो आपसे बढ़ के। अरे वो बढ़ के नहीं है, ये सब भगवान के दास हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के दास हैं। सबको अच्छा लगता है कि भगवान का आप नाम जप और भगवान की भक्ति में लग गए हो। तो इस जिस समय ये जो राजा था दूत के रूप में आया था, क्योंकि उन्हीं 20,000 राजा में से एक राजा था जो वहां से भाग के आया था, दूत के रूप में आया। तो यही राजा के जब यहाँ पे इस तरह से भगवान को निवेदन कर रहे थे, उसी समय नारद मुनि आते हैं। क्या बोलते हैं, नारायण नारायण, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। तो नारद मुनि वहां पे पधारते हैं। जैसे नारद मुनि आते हैं, भगवान कृष्ण ने प्रणाम करते हैं। हालांकि वो नाम किसका जप रहे हैं, नारायण, और वो खुद उनको प्रणाम करने भाग रहे हैं। आप करते हो नारद मुनि को प्रणाम? नारद मुनि ऐसे वीणा बजा के खड़े हैं, आप प्रणाम करते हो? कृष्ण ये भी तो सिखा रहे हैं, अगर कृष्ण देवी देवता का सिखा रहे हैं प्रणाम करो, प्रणाम तो नहीं करते। तो कृष्ण दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण आ जाए, भक्त आ जाए, प्रणाम करो, उसको लेट के दंडवत प्रणाम, नारद मुनि के आते ही। और जैसे ही प्रणाम किया, नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। नारद मुनि जानते थे कि ये तो वही भगवान है जिनका मैं नाम जपता हूं, ये भगवान मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, मगर संसार को शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो बताते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जो है एक राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। इस राजसूय यज्ञ में क्या होगा, वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब धरती का और पानी के जितने भी जीव हैं उन सबका सम्राट कहलाएंगे। कौन? महाराज युधिष्ठिर।
तो एक यज्ञ करने जा रहे हैं और उसी के आमंत्रण देने के लिए मैं आपको यहाँ पे आया हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप पांडवों के संग में रहे, पांडव उससे बहुत खुश होंगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनको बहुत प्रसन्नता होगी जब आप वहां पे जाएंगे। तो वो बोलते हैं, इस तरह से वो भगवान का गुणगान करते हैं कि आप जो है, आप तो सभी के दिल में परमात्मा रूप में है, आप तो मेरे हृदय की बात को जानते ही हैं, मैं आपसे क्या और स्तुति करूं, आपको क्या बोलूं, पर फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पांडवों के राजसूय यज्ञ में चलिए। तो भगवान जो क्या कहते हैं, भगवान को ये प्रस्ताव ना पसंद नहीं आता। भगवान कहते हैं कि पहले रक्षा करनी चाहिए ना, पांडवों के लिए क्यों जाऊं, इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। और बोलते हैं कि राजसूय यज्ञ करने के लिए क्या जरूरी है, उससे पहले जरासंध की मृत्यु जरूरी है, क्योंकि जरासंध जो है राजसूय यज्ञ में बताया जाता है कि सारे राजाओं को युधिष्ठिर के आगे घुटने टेकने होंगे कि हम ना युधिष्ठिर से बढ़ के नहीं है, हम जितने भी राजा हैं, हमारा सम्राट कौन है, युधिष्ठिर। इस प्रकार से वो दिखाना चाहते थे, सम्राट हमारे युधिष्ठिर है। तो जब युधिष्ठिर के लिए इस तरह से ये राजसूय यज्ञ किया जा रहा था, तो जरासंध ने अभी भी हार नहीं मानी थी। जरासंध कहता था मैं हार कैसे मान लूं, ग्वाला उनके साथ है, मैं कैसे हार मान लूंगा, अभी नहीं मानूंगा। एक तरफ से वो सोचते हैं कि जो दूत राजा है ना, मुझे इसकी बात माननी चाहिए कि जब जरासंध को मारूंगा तभी तो पांडव का राजसूय यज्ञ हो पाएगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। और नारद मुनि कह रहे हैं कि पहले आप वहां जाओ पांडवों के पास। तो अब जो ये जो होते हैं भगवान जो होते हैं, इसी पे चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जरासंध के राज्य पर आक्रमण किया जाए। तो इस प्रकार से उनको हस्तिनापुर जाना अच्छा नहीं लगा कि अभी मेरा समय नहीं आया कि हमें हस्तिनापुर जाना चाहिए। तो उन्होंने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, मुझे बताओ, तुम सदैव मेरे शुभ चिंतक रहे हो, मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। उद्धव जी भगवान कृष्ण के चचेरे भाई हैं, जैसे कृष्ण दिखते थे एज इट इज दिखते थे उद्धव जी, कोई डिफरेंस नहीं था उनको देखने में। अगर आप देखोगे कभी भागवतम में उनका फोटो या कहीं भी, या उनका उद्धव कुंड गोवर्धन में मंदिर है वहां देखोगे कृष्ण ही है, एकदम कृष्ण जैसे लगते हैं उद्धव जी। मगर क्या डिफरेंस है, उनके चचेरे भाई हैं। तो उद्धव जी ने उनको प्रस्ताव दिया कि पहले आपको वहां जाना चाहिए और जरासंध को वहां पे जाके ललकारना चाहिए, और आप जरासंध को ना मार के भीम के द्वारा जरासंध को हराना चाहिए। तो जब जरासंध हार जाएगा तो हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ होगा, और राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाएगा। इस प्रकार से उद्धव जी की रिक्वेस्ट पे भगवान कहां जाते हैं, अगला चैप्टर में आता है इंद्रप्रस्थ की ओर भगवान जाते हैं। इस प्रकार से भगवान का जो जीवन है ये बहुत शिक्षाप्रद है, इससे हमें अनेकों अनेकों शिक्षाएं मिलती हैं। इतनी सारी शिक्षाएं तो हमने आज ही बताई, आज ही हमने डिस्कस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा जो है लास्ट, वो ये आती है कि इस कलयुग में लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो आए ही नहीं, ऐसे ही बोलते हैं ना, इस कलयुग में भगवान कृष्ण नहीं आए तो हमें कौन शिक्षा देगा। तो वो शिक्षाएं कलयुग में भी भगवान फिर से शिक्षा देने के लिए आते हैं। भागवतम के 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32 नंबर श्लोक, 11 कैंटो 5th चैप्टर 32 नंबर श्लोक आता है कि कलयुग में भगवान आएंगे। नारद मुनि जी भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसी को आगे जाके गुरु परंपरा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी भी बता रहे हैं। नारद मुनि से वेद व्यास, वेद व्यास से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से आगे गुरु परंपरा, प्रभुपाद जी तक ये बात साबित होती रही। आज भी यही साबित होती है कि कलयुग में भगवान आएंगे, और कलयुग में 500 साल पहले नवदीप में भगवान आए। क्या था ये मंत्र, ये श्लोका आता है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम संगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमेधसा। तो भगवान इस कलयुग में आए, कृष्ण वर्णम है तो कृष्ण ही, तुषा यानी त्वचा, अकृष्णम उनकी कृष्ण की त्वचा नहीं है। क्या भाव लेके आए हैं, राधा रानी का भाव। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम संग उपंग अस्त्र पार्षदम, अपना क्या लेके आए हैं, पार्षदों को, अपने सेवकों को, और अपना अस्त्र लेके आए हैं, क्या, ये जपमाला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संग उपंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय, इस संसार में लोगों को यज्ञ संकीर्तन देने आए हैं। ये जो नाम संकीर्तन है, ये हरि नाम संकीर्तन यज्ञ ही है। आप भगवान से ज्यादा जानते हो क्या? हर कोई यही कहता है कि मैं ज्यादा जानता हूं, मुझे पता है यज्ञ स्वाहा स्वाहा होता है, ये यज्ञ नहीं है। अरे भगवान ने बोल दिया,
यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमेध सा। जो बुद्धिमान होगा वो उसे यज्ञ ही बोलेगा, जो बुद्धिमान नहीं होगा ना वो कहेगा बच्चों का मंत्र है। अरे भगवान खुद कह रहे हैं कि ये जो मंत्र है ना ये भगवान खुद भी जपते थे। चैतन्य महाप्रभु के जब रूप में आए, गौरंग महाप्रभु के रूप में खुद जपते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान अपना मंत्र खुद जपा करते थे। तभी भगवान ने ये भी बोला, अनेक पुराणों से बात को कोट करके बोला कि हरे नाम एव केवलम। इस कलयुग में केवल हरि नाम ही सारा है। कलौ नास्ते एव गतिरन्यथा अन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। 3 बार बोला कि केवल और केवल कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही आपको बचा सकता है। आज से 10,000 साल के बाद जो भी आप घरों में देख रहे हो, मंदिर देख रहे हो, प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जो भी देख रहे हो, वो 10,000 साल के बाद कुछ नहीं बचेगा, सबके सब खंडित कर दिए जाएंगे। आप ही के आंखों के सामने आपके मंदिरों को तोड़ा जाएगा 10,000 साल के बाद। अभी टेंशन मत लो, मैं तो 100 साल भी लाइफ नहीं है, शायद पहले ही 2-4 हो, भगवान के धाम को चले जाए नाम लेते लेते। तो 10,000 साल के बाद ना मंदिर बचेगा, उस समय ना तो शास्त्र बचेंगे, शास्त्र जला दिए जाएंगे, और क्या बचेगा? केवल और केवल भगवान का हरि नाम। मगर हरि नाम अभी जो टाइम है 10,000 साल का टाइम है, जिसने इसको पकड़ लिया वो सही रास्ते पे पहुंच जाएगा, डेस्टिनेशन पे। जो ट्रेन से उतर गया वो निकल जाएगा और संसार में भटक जाएगा। ट्रेन में रहोगे, डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। ट्रेन से अगर उतर गए या छलांग लगा दी तो कुछ नहीं होगा, केवल एक्सीडेंट ही होने वाला है। तो इस प्रकार से हमें गृहस्थ जीवन में भगवान का अनुसरण जितना हो सके करना चाहिए, इन शिक्षाओं को लेना चाहिए। अनुकरण, कॉपी पेस्ट ना करें। हम भगवान को एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, फॉलो कर सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र, गीता भागवत पढ़ना, अपने घरों में रखना, भगवान का विग्रह रखना या फोटो रखना, रोज सुबह शाम आरती करना, ये जरूरी है। ये पहले रेगुलरली होता था। आप अपने बड़े बुजुर्गों को देखो, रेगुलरली करते थे। मगर आजकल के लोगों को बोलते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। उनके पास भी तो वही 24 घंटे थे जो हमारे पास है। क्या है, टाइम ना डिवाइड हो चुका है। अब हो चुका है हमारे पास एक ऐसा हैंडी गैजेट आ गया है जो हमारा सारा टाइम चूस चुका है। उसका नाम है मोबाइल फोन। वो हमारा सारा टाइम ले चुका है। 15 मिनट सोशल मीडिया, 15 मिनट फेसबुक, 15 मिनट इंस्टा, 15 मिनट व्हाट्सएप, फिर स्टेटस देखना, फिर ये देखना, फिर देखना कौन से प्रभु जी की धोती अच्छी थी, कुर्ता अच्छा था, क्या कलर था, माता जी ने कौन सी साड़ी पहनी थी, कैसा था, तिलक अच्छा था नहीं था। पूरा टाइम उड़ते जा रहा है, पता नहीं चल रहा, सुई टिक 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 हो जा रही है, मृत्यु करीब आ रही है। तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हमें हरि नाम लेना है। इस जीवन का मेन उद्देश्य है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, अदरवाइज ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा जैसे आए थे, उससे भी बुरी हालत में चले जाएंगे और अगला जीवन उससे भी बुरा हो जाएगा। इस प्रकार से हमें चैंट करना चाहिए और जपते रहना चाहिए हमेशा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।